लोग सवाईमाधोपुर सांसद हरीशचंद्र मीणा आज अपने कार्यालय में पहुंचे हैं। कार्यालय के उद्घाटन के जो कुछ दिनों पहले हुआ था, उसके बाद आज पहली जन सुनवाई यहाँ पर करी है सांसद महोदय ने। देखिए, आज आपने यहाँ जन सुनवाई करी है, लोगों से मिले हैं। किस तरह की लोग समस्याएं लेके आ रहे हैं, किस तरह लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं? मैंने ये महसूस किया है, जो लोग आए ज़्यादातर छोटी-छोटी समस्याओं को लेके। किसी के पानी की, बिजली की, मुआवजे की, रास्ते की, जो प्रशासन का एक सामान्य काम है। मतलब एसडीएम भी कर सकता था, कलेक्टर भी कर सकता था या और कोई भी लोग, जिसको भी काम में रुचि हो। पर ये पिछले दिनों में जब जब से बीजेपी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में, इस सरकार ने जनता का ध्यान देना ही बंद कर दिया। जन कल्याण की बात ही नहीं करते। और 8 महीने में जनता इतनी परेशान हो गई इनसे कि ये कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ जनता की तकलीफें बढ़ा रहे हैं। मर्जी आए जब बिजली का बिल बढ़ा देते हैं, मर्जी आते हैं जब पानी का बिल बढ़ा देते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते, गरीबी की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, जो जनता के मुद्दे हैं। अपराध जो बढ़ रहा है बिना कंट्रोल के, महिला अत्याचार देख लो, दलित अत्याचार देख लो, सब रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने और इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। ये है राजस्थान में आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार का क्रियाकलाप। तो जनता ये समस्याएं लेके आती है, हम करते हैं लोगों से बात करके और समझाते हैं लोगों को कि भाई ये काम है, अधिकारियों को भी बात करते हैं। पर फिर भी अधिकारियों का नेतृत्व तो आप जानते ही हो, सरकार के ही पास है, वो तो वही करेंगे जो सरकार की नीति होगी। गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही, ये मेरा मानना है। देखिए, अब तो उपचुनाव है, तो सरकार को उपचुनाव को लेके काम ज्यादा करना चाहिए। तो उपचुनाव को लेके किस तरह का कांग्रेस तैयारी कर रही है, मंथन कर रही है, किस तरह भाजपा को पराजित करने की तैयारी है पूरी? 2 दिन पहले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी ने सब विधानसभाओं में जहां उपचुनाव होने विधानसभा वाइज मीटिंग ली थी, उसमें देवली उनियारा की मीटिंग हुई थी, जिसमें जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं संगठन के, सब लोग गए थे। मैं भी था उस मीटिंग में। और यही उन्होंने जो संदेश दिया है कि संगठन को मजबूत करो, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करो, ताकि दोबारा कांग्रेस पार्टी वहां जीते। देखिए, कांग्रेस की स्थिति तो मजबूत मानी जा रही है कि कांग्रेस की स्थिति, जैसा कांग्रेस खुद कहती है कि हम उपचुनाव जीतते हैं, और जिस तरह का माहौल बना है प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद, हमारी स्थिति मजबूत है। तो आखिर प्रत्याशी के चयन को मंथन किस तरह का चल रहा है? ये पार्टी को जो करना है, ये संगठन का काम है। टिकट देना, टिकट मांगना, ये तो पार्टी का काम है। जो जिसको इच्छा है वो टिकट मांगेंगे। पर अभी तक तो चुनाव की घोषणा ही नहीं कर पा रहे। विचित्र बात देखिए, कितने घबराए हुए हैं कांग्रेस से। पहले मोदी जी कहते थे 1 नेशन 1 इलेक्शन, 3 स्टेट का एक नहीं करा पा रहे, बाई इलेक्शन नहीं करा पा रहे। किससे डर रहे हैं? तारीख घोषणा करो, कांग्रेस तो तैयार है। आप तारीख घोषणा करवा दीजिए, आपको कैंडिडेट दे देंगे। बिना तारीख के कैसे कैंडिडेट बताएं? तो कांग्रेस पार्टी को जो तैयारी करनी है, कांग्रेस पार्टी ने तैयारी कर ली है, संगठन ने तैयारी कर ली है और हमारा कार्यकर्ता मतदाता तैयार बैठा है। जब भी मौका मिलेगा कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएगा। देखिए, ये तो निश्चित है कि जब लोकसभा प्रत्याशी का चयन हो, विधानसभा चुनाव, उपचुनाव के लिए देवली उनियारा के लिए प्रत्याशी का चयन होगा, तो सांसद यानी हरीशचंद्र मीणा, आपकी राय इम्पोर्टेंट होगी। तो आप किस तरह का प्रत्याशी चाह रहे हैं? हर कार्यकर्ता की, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, मेरी उतनी ही राय है जितनी एक साधारण कार्यकर्ता की। और सबकी राय ये है कि योग्य आदमी को टिकट मिले और वो पार्टी का जीते। यही राय है हमारी, अभी तक कोई और बात नहीं है। देखिए, बार बार ये आता है कि देवली उनियारा सीट जातिगत हो गई है, तो जातिगत आधार पर प्रत्याशी का चयन होना है, या उसकी लोकप्रियता के आधार पर होना है, या कोई बाहर से भी लाके प्रत्याशी का? कुछ चर्चाएं हैं कि आपके भाई की भी चलती हैं, कई बार प्रहलाद गुंजल जी की चल रही हैं, रामनारायण जी मीणा की चर्चा चल रही है, तो चर्चाएं बहुत हैं। तो किस तरह का प्रत्याशी की उम्मीद कर रहे हैं इसके अंदर? ये एक जाति से ना कोई कैंडिडेट जीतता, ना एक जाति से कोई हारता। जिसको सब लोग मिलकर वोट देते हैं वही जीतेगा और वही हारेगा। तो सहमति, ये जो धारणा बनी हुई है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जो भी योग हो, जिसको पार्टी की रीति नीति में विश्वास करता हो, विचारधारा में विश्वास करता हो, जिसका पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त हो, उसी को पार्टी ढूंढेगी। पार्टी में मैं आशा करता हूँ कि संगठन हमारा काम कर रहा होगा इस पे। और जो संगठन जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, उसका मेरी और मेरे समस्त कार्यकर्ताओं की तन मन धन से हम उसको जिताने का प्रयास करेंगे। पायलट साहब की राय कितनी महत्वपूर्ण रहनी है इसके अंदर? हर कार्यकर्ता की राय में सुन, हर किसी की, ये संगठन का मामला है। और हर जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सबकी राय बरोबर की है। एक आदमी की राय से ना तो वो टिकट दिया जाता, ना कि रोका जाता। पर सहमति ऐसी बनेगी और मैं मानता हूँ पायलट साहब का भी इसमें योगदान होगा, डोटासरा जी का भी योगदान होगा, अशोक गहलोत साहब का भी, जो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनका सबका योगदान होगा।
और जिसको पार्टी चुनेगी उसको हम उसका समर्थन करेंगे। देखिए, पहले उदयपुर की घटना होती है, फिर भिवाड़ी में आतंकियों का अड्डा पकड़ा जाता है। तो लगता है कि आप खुद डीजीपी रहे हैं राजस्थान के लंबे समय तक, ये हालात क्या कह रहे हैं आखिर? हालात ये कह रहे हैं, भजनलाल जी को राजस्थान और राजस्थान की जनता की कोई चिंता नहीं है। वो अपना जो भी उनकी प्राथमिकता है उसको पूरी कर रहे हैं और जनता तैयार बैठी है। एक संदेश स्पष्ट सुन ले, जो भी सुनना चाहे आपके मार्फत, कि 2028 तक अगर भजनलाल जी रह गए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जीतेगी, 100% जीतेगी, 3/4 बहुमत से जीतेगी। किरोड़ी लाल जी काबू नहीं आ रहे, उनके पार्टी के मंत्री उनके, अब उसमें तो कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। हमें यही बता दें किरोड़ी लाल जी मंत्री हैं या नहीं है। भजनलाल जी कहते हैं वो मंत्री हैं, किरोड़ी लाल जी कहते हैं मैं इस्तीफा दे चुका। तो क्या है वो? हमारी समस्या लेकर अगर मंत्री है तो उनके पास जाएं, नहीं है तो किसी और के पास जाएं। किसके पास जाएं? क्योंकि वो इस लोकसभा क्षेत्र से विधायक हैं। मेरी उनसे व्यक्तिगत कोई वोच नहीं है, पर मेरे क्षेत्र के विधायक है, मंत्री हैं, तो मेरा फर्ज बनता है। और किरोड़ी लाल जी मजबूत आदमी, ये तो मैं मानता हूँ, बहुत कद्दावर नेता है। उनकी पार्टी ने उनके साथ अन्याय किया तो हम क्या करें? वो कोई मिनिस्टर लायक आदमी, वो सीएम लायक, डिप्टी सीएम, कम से कम डिप्टी सीएम तो बनाते। तो उसके साथ अन्याय हुआ, हमें बुरा लगता है। कांग्रेस तो तारीफ करती रहती है, लेकिन कांग्रेस को भी साथ नहीं लेती। नहीं, हम तो साथ है, हर अच्छे आदमी के साथ है। किरोड़ी लाल जी अच्छे हैं, अगर उनको उनकी पार्टी न्याय नहीं देती, वो कांग्रेस में आए, बिल्कुल उनको सह सम्मान, हम उनको स्वागत करेंगे, सम्मान देंगे, पद देंगे, उनके कद के मुताबिक पद देंगे। एक बड़ा माहौल इन दिनों गरमाया हुआ है, वो खासतौर से बयानबाजी का है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधे मोहन दास अग्रवाल टोंक में एक बयान देते हैं। वो बयान की गूंज पूरे राजस्थान नहीं, बल्कि हम कहें तो भारत में भी नजर आने लग गई है। किस रूप में उस बयान को देख रहे हैं? मैं इसके बारे में मैंने सुना नहीं, व्यक्तिगत रूप से तो आपको बताऊं, मैंने उनका बस बयान सुना नहीं, पर लोगों से सुना है। तो मैं कम ही इन चीज़ों पे ध्यान देता हूँ। पर राधा मोहन जी को, वो बाहर से आए हैं, पहली बार आए हैं यहाँ। कोई बयान देने के पहले यहाँ के रीति रिवाज, लोगों का पृष्ठभूमि वो देख लेते। बेतुके बयान, और अपनी पार्टी के बारे में बोले, विरोधी पार्टी के बारे, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में क्या बोलने का उनका अधिकार है? और जो इन्होंने कहा है, उनकी और उनकी पार्टी की छवि इससे कमी हुई है। देखिए, लेकिन फिर ये एक उन पे हमले की कोशिश होती है और फिर कांग्रेस विधायक का अलग परिप्रेक्ष्य के अंदर आता है। रफीक अहमद साहब पे जयपुर के अंदर हमला होता है। तो ये हमले की राजनीति अब नेताओं के ऊपर, इसको किस रूप में देख रहे हैं? कहीं ना कहीं लगता है ये। मैं तो पहले ही आपको कह रहा हूँ, कानून व्यवस्था भजनलाल जी के बस की नहीं है। अगर जयपुर शहर में जो राजस्थान की राजनीति है, हमारे एक विधायक, लोकप्रिय विधायक, 2 बार के विधायक, उनसे दिन दहाड़े अगर उनके ऊपर हमला होता है, तो आम आदमी का क्या हो रहा होगा इस भजनलाल जी के राज में? भजनलाल जी मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री है, वो तो खुद ही निर्णय करें उनको क्या करें, वो क्या चाहते हैं। देखिए, राधे मोहन जी अग्रवाल पे जिस तरह का हमला हुआ, वो भी एक विषय है। हाँ, तो भजनलाल जी उसको भी रोके। हम तो कह रहे हैं, राधा मोहन क्या, किसी भी मोहन पे हमला नहीं होना चाहिए, किसी पे हमला नहीं होना चाहिए। यहाँ आपके मेरे मत अलग हो सकते हैं, पर यहाँ जीने का अधिकार सबको समान है। और अधिकार की रक्षा करना, मेरी जान माल की रक्षा करना सरकार का काम है, तो सरकार करे अपना काम। देखिए, फसल खराबा हुआ, अतिवृष्टि हुई है, राजस्थान के कई जिलों के अंदर हुई है। खासतौर से आप जिस क्षेत्र से सांसद हैं, वहाँ भी फसल खराबा है, अतिवृष्टि हुई है। औसत से कहीं ज़्यादा यहाँ पर बारिश हो गई है। सरकार पे किस तरह का दबाव बनाएंगे, किस तरह सारी बातों? मैंने इम्पोर्टेंट इशू है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा है कि पहले तो इसका आकलन कराएं, कितनी तो फसल का नुकसान हुआ है, कितने मकानों का नुकसान हुआ है, कितने मवेशियों का नुकसान हुआ है। नुकसान तरह तरह का होता है, और जो भी है सरकार इसका आकलन करके सबको उचित मुआवजा दे। केंद्र सरकार से भी इसके लिए कुछ फंड की बात होगी? होता है इनके पास, केंद्र सरकार के पास है फंड, तो उनको भी आग्रह करेंगे, केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे, दोनों से आग्रह करेंगे। हम जहाँ भी जिसके पास व्यवस्था है उसके पास जाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि जनता की न्यायोचित समाधान करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आरक्षण को लेकर बात कही, उसके बाद फिर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, भारत बंद हुआ, वंचित वर्ग भी इसको लेकर आया। अब फिर एक बार फिर इसको लेके आंदोलन की तैयारी है, वंचित वर्ग फिर सड़कों पर आने की तैयारी कर रहा है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, सरकार को अपना काम करना है। सरकार जो भी करे सरकार के ऊपर है ना, भैया, तो कोर्ट का फैसला माने या नहीं माने। सरकार ने फैसला किसको दिया है? कोर्ट ने फैसला किसको दिया? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को। करे अपना काम, जो विरोध में करेंगे विरोध करेंगे। कुछ सांसद हरीश मीणा क्या सोचते हैं? हरीश मीणा ये सोचते हैं कि ये जो फैसला हुआ है ये नियमानुसार नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, ये राजनीतिक फैसला है। पहले मोदी जी कह रहे थे कि 400 पार, अब की बार 400 पार, तो संविधान को बदलना चाहते थे।
जनता उनकी चाल समझ गई, 400 पार दिए नहीं उनको, तो उन्होंने जो खुद करना चाहते थे कोर्ट के मार्फत करवा लिया, ऐसा मेरा मानना है। तो ये थे सांसद हरीशचंद्र मीणा, जिनका कहना था कि फसल खराबे को लेके वो पूरी तरह से राज्य सरकार पे दबाव बनाएंगे। साथ ही जिस तरह का कि राजनीतिक बयानबाजी पर बवाल आया हुआ है, राधे मोहन दास अग्रवाल और सचिन पायलट के बीच के अंदर जिस तरह की बात चली है, उसको लेकर उनका कहना है कि सभी लोगों को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।